नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। बजट से पहले पीएम से मांग, अंतिम आहरित वेतन का 67% हिस्सा बतौर पेंशन मिले, कर मुक्त हो ओल्ड पेंशन स्कीम। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने की तैयारी में जुटी है। इससे पहले केंद्रीय कर्मियों और रिटायर लोगों ने भी अपनी मांगें सरकार तक पहुंचा दी है। सेवारत कर्मी पुरानी पेंशन बहाली के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो पेंशनर्स ने भी अपनी मांगें सरकार के समक्ष रख दी है। भारत पेंशनर समाज के महासचिव एस.सी. महेश्वरी ने इस बाबत 22 जनवरी को प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और डीओपीटी मंत्री को पत्र भेजकर उनके समक्ष अपनी मांगें रख दी है। इनमें पुरानी पेंशन को बढ़ाने की मांग भी शामिल है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% हिस्सा बतौर पेंशन मिलता है। इस हिस्से को 50 से बढ़ाकर 67% करने की मांग की गई है। साथ ही ओपीएस पर कोई टैक्स भी नहीं होना चाहिए। साथ ही भारत पेंशनर समाज ने पेंशन व्यवस्था में केंद्रीय वेतन आयोग 5वें सीपीसी का सहयोग देने वाली टाटा इकोनॉमिक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज की सिफारिश से लागू करने की मांग की है। भारत पेंशनर समाज के महासचिव एस.सी. महेश्वरी ने अपने पत्र में कहा कि नीति निर्माताओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना और संबंधित वित्तीय नीतियों की संशोधित करने की दिशा में सचेत कदम उठाना अनिवार्य है। ये परिवर्तन केवल संख्या और प्रतिशत के बारे में नहीं है। इनके लिए रिटायर लोगों की गरिमा को बनाए रखने का, उनका आराम सुनिश्चित करने और उस पीढ़ी के योगदान को पहचानने के बारे में है, जिसने हमारे समाज को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। अब वह समय आ गया है जब सरकार को ऐसे लोगों को अंतिम वर्षों में उनकी सुरक्षा और संतुष्टि को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। बतौर एस.सी. महेश्वरी, आर्थिक अनिश्चितताएं अक्सर सेवानिवृत्ति के सुनहरे वर्षों पर हावी हो जाती है। रिटायर लोगों को अपर्याप्त पेंशन से जूझना पड़ता है। इस मामले में केंद्र सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए। 5वें वेतन आयोग के लिए टाटा इकोनॉमिक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मौजूदा पेंशन प्रणाली में कई तरह की गंभीर कमियों को उजागर किया था। इसके साथ ही डीएस नकारा बनाम भारत सरकार के एक केस में सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक घोषणा ने भी पेंशन प्रणाली की एक गंभीर कमी सामने आई थी। उस पर अभी तक कोई काम नहीं हो सका। इस मुद्दे की जड़ पेंशन की घटती क्रय शक्ति में निहित है। समय के साथ साथ मुद्रास्फीति, भोजन और चिकित्सा देखभाल जैसी आवश्यक चीज़ें की बढ़ती लागत पेंशन के मूल्य को लगातार कम कर देती है। यह घटना कई सेवानिवृत्त लोगों को वित्तीय दलदल में फंसा देती है। इससे उनके लिए उस जीवन स्तर को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है जिससे वे नियोजित होने के दौरान आदी है। आइए जानते हैं 67% बतौर पेंशन क्यों आवश्यक। टीसीएस ने 5वें सीपीसी के साथ अपने परामर्श में कहा कि एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उसके अंतिम आहरित वेतन का 67% बतौर पेंशन मिलना आवश्यक है। वर्तमान में जो पेंशन मिल रहा है वह अंतरिम आहरित वेतन का केवल 50% है। यह अंतर केवल एक आंकड़ा नहीं है, इसके माध्यम से अगणित वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में एक ठोस गिरावट का पता चलता है। एक अन्य पहलू जो खराब स्थिति को बढ़ावा देता है वह पेंशन पर कराधान यानी पेंशन पर टैक्स लगाना है। वृद्धावस्था के लिए आयकर में राहत मौजूद है, लेकिन यह मुद्रास्फीति के कारण बढ़ती खाई को पाटने में अपर्याप्त है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को एसटीएच सीपीसी की सिफारिशों, विशेष रूप से पैरा 167.11 पर पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता है। महंगाई राहत यानी डीआर और निश्चित मेडिकल अलाउंस के साथ पेंशन को आयकर छूट देने से भी महत्वपूर्ण राहत मिल सकती है। भारत पेंशनर समाज ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और डीओपीटी मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि के लिए ब्याज दरों को संशोधित करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जमा राशि पर 0.25 से लेकर 0.50% तक मानक दर और 2% अधिक संशोधन प्रभावी ढंग से उनकी बचत खरीदी मूल्य में गिरावट का प्रतिकार कर सकता है।
इसके अलावा बैंकों और डाकघरों में वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि के लिए व्यापक बीमा कवरेज का विस्तार एक अतिरिक्त सुरक्षा जाल प्रदान करेगा। इससे वरिष्ठ लोगों की अधिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।